कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रोटेस्ट इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं दिख रहा है। खबरें कहां कहां से आ रही हैं, यानी आप किस तरीके से दूसरे मुल्कों में भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठने लगी है। यहां तक के लोग तो जॉर्जिया मेलोनी के पोस्ट तक पहुंच गए। जी हाँ, जॉर्जिया मेलोनी के पोस्ट के नीचे लिख रहे हैं कि अपने वाले को समझा लो। ये भी लिख रहे हैं कि अपने देवर को कहो रिजाइन करे। यानी इस तरीके का माहौल बन गया है कि सीजेपी वाले यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। लेकिन जो सोर्सेज से खबरें आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। मीडिया की अगर बात करें तो यही मीडिया जिसने लगभग 1 महीने तक इस प्रोटेस्ट को कवर ही नहीं किया, और जब कवर करना शुरू किया तो बदनाम करना शुरू किया, और जब लोगों ने आवाज उठानी शुरू करी तो अब किस तरीके की रिपोर्टिंग हो रही है वो देख करके आप दंग रह जाएंगे। सिलसिलेवार तरीके से शेयर करेंगे कि सोनम वांगचुक ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ा, प्रधानमंत्री का बयान आया, क्या कुछ चला। यहां तक के कई और लोगों ने भी आवाज उठाई है, लेकिन ट्रोलिंग सलमान खान की हो रही है। यहां तक के प्रोटेस्ट में किन किन लोगों की एंट्री होने की बात हो रही है मैं शेयर करूंगा रिपोर्ट में। और देश के अलग अलग हिस्सों से जो स्टूडेंट्स की बाढ़ देखने को मिल रही है वो भी शेयर करेंगे। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि सारी रिपोर्ट एक ही साथ आपका वक्त बचाते हुए हम ये शो लेके आते हैं ताकि आपको सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल सके। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो के बारे में जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। वीडियो में जेपी नड्डा अपने हाथों से वांगचुक को 1 कप से सूप पिलाकर भूख हड़ताल खत्म कराते हुए नजर आए। जेपी नड्डा अपने साथ सरकार की तरफ से एक लेटर लेकर आए थे। नड्डा ने मोदी सरकार की तरफ से मानी गई उन मांगों को सोनम वांगचुक के सामने पड़ा। सरकार ने वांगचुक की उस शर्त को मान लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं करे। मोदी जी ने इसे लेकर एक वीडियो भी बनाया है जिसे उन्होंने रात में पोस्ट किया था। उन्होंने पेपर लीक को सीरियस मुद्दा बताया और इस मामले को सदन में डिस्कस करने का भरोसा दिया है। कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी की अभिजीत दिपके और उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जेपी नड्डा से मिलेंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे बात नहीं करेंगे। उससे पहले यह प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। तो इसके बाद तो इस्तीफे के नीचे हमें कुछ मंजूर नहीं है, तो इस्तीफा ही चाहिए ना। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसी मामले को लेकर जब एक रिपोर्टर ने अभिनय मैच से कहा कि जेपी नड्डा स्टूडेंट्स के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, इस पर अभिनय सर ने कहा कि जेपी नड्डा खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो अपना ही विभाग ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं। फिर उनमें एजुकेशन पर बोलने की हिम्मत कहां से आ गई। यानी अस्पतालों की हालत देश से छुपी नहीं है, हर चीज मिलावट करके बेची जा रही है। अभिनय मैथ्स ने आरोप लगाया कि ये सब बहानेबाजी है। अरे वो हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ को ठीक से नहीं देख पा रहे, अस्पतालों की बदहाली को नहीं ठीक कर पा रहे। 2 घंटे तक भाजपा नेताओं से मुलाकात के बाद सौरभ दास और आशुतोष रांका ने मीडिया से बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्रियों ने हमसे कल तक का वक्त मांगा है ताकि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ा अपना फैसला बता सकें। इस मामले में गोदी मीडिया के सुर भी बदले बदले से नजर आने लगे हैं। एंकर रूबिका लियाकत ने धर्मेंद्र प्रधान से सवाल करते हुए कहा कि भाजपा जवाबदेही से बच नहीं सकती, स्टूडेंट्स की बात क्यों नहीं सुनी गई। छात्रों की बात सुनने में इतनी देरी धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों हुई। एंकर रूबिका लियाकत का ये बयान सुनकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि इतने दिनों से क्यों चुप थी, क्या ऊपर से ऑर्डर आने का वेट कर रही थी। आपकी इतनी मजाल कि आप मोदी सरकार के मंत्री से सवाल करने लग गई। एंकर सुशांत सिन्हा भी इसी फरमान को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में 3 नीट पेपर लीक के मामले से लेकर यूजीसी विवाद और कई और पेपर लीक, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का सेंटीमेंट कोई एक दिन में नहीं बना है। पिछले कुछ सालों के बीच देखिए कितना कुछ हुआ है जो लोगों के मन में बैठ गया है। अच्छा, हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने ऐलान किया कि वो प्रोटेस्ट करने वालों पर हमला करेंगे। पिंकी के मुताबिक प्रोटेस्ट करने वाले तमाम लोग सनातन के विरोधी हैं, वो देश को बदनाम करने के लिए साजिश कर रहे हैं। वहां जो लड़कियां हैं वो गंदगी फैला रही है, पुलिस वालों के खिलाफ गलत बोल रहे हैं, उनको सुधारने का काम पिंकी चौधरी उसके साथ ही करेंगे। दावा किया जा रहा है कि जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। ये कोई स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं बल्कि शाहीन बाग 2 बनाया जा रहा है। भाजपा के तजिंदर बग्गा जैसे लोग दावा कर रहे हैं कि ये इस्लामिक नारे कॉकरोच जनता पार्टी के आतंकी लगा रहे हैं। लोगों को हैरानी इस बात पर हो रही है कि सच्चाई जानने के बाद भी ये लोग
इसी नैरेटिव को फैला रहे हैं। वायरल वीडियो एडिट करके क्रॉप करके शेयर किया जा रहा है। मोहम्मद जुबैर ने इस मामले का पूरा वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ लोग न सिर्फ अल्लाहू अकबर बल्कि दूसरे नारे भी लगाते दिखाई दे रहे हैं। कौन कहता है कि हम मुसलमान भारत माता की जय, जय श्री राम और नहीं बोलते, हम बोलते हैं हम एक हैं, हम एक हैं, जय श्री राम, भारत माता की जय, नारे तकबीर। जुबैर ने कहा कि ऐसे लोगों से अलर्ट रहिए, ये हर कोशिश करेंगे कि इसमें हिंदू मुस्लिम डाला जाए और प्रोटेस्ट को बर्बाद किया जाए। स्टूडेंट्स के सपोर्ट में अलग अलग शहरों से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हैदराबाद में स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट किया गया और दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आवाज उठाई गई है। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में स्टूडेंट्स के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया गया। तस्वीरें सामने आई हैं, वो हैरान कर देने वाली हैं। स्टूडेंट्स ने क्रिएटिव प्ले कार्ड्स लेकर धर्मेंद्र प्रधान को सरकार से निकालने की मांग को तेज किया है। डॉक्टरों के बाद अब आईआईटी के स्टूडेंट्स भी आगे आ गए हैं। आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट किया। फेयर एग्जाम की मांग लगातार उठ रही है। एनएसयूआई ने नीट पेपर लीक और स्टूडेंट्स पर पुलिस एक्शन के खिलाफ में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाने की कोशिश के दौरान पुलिस और प्रोटेस्ट करने वालों के बीच धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए पानी की बौछार यानी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन पानी की बौछार भी प्रोटेस्ट करने वालों को नहीं रोक सकी और प्रोटेस्ट जारी रहा। बंगाल के कोलकाता से भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में लोग सड़कों पर दिखाई दिए। मीडिया खबरें यह भी चला रहा है कि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कोई नियत नहीं है। मीडिया के मुताबिक सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान रास्ता होगा और यह अपनी जिम्मेदारी से भागने जैसा माना जाएगा। फेमस टीचर विकास दिव्यकीर्ति ने समझाया कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रही है। उन्होंने कहा, धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार के लिए बहुत जरूरी मंत्री हैं। वो ओबीसी का बड़ा चेहरा है। ओडिशा में इतने साल के बाद बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बना, इसमें उनकी बड़ी जिम्मेदारी रही। वो सब बातें एक तरफ है। एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर बाकी मामलों में शायद उनका काम बाकी पहले के मंत्रियों से बेहतर है। ये भी एक पहलू सरकार के पास हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये रहा नहीं है। यूपी के लखनऊ में स्टूडेंट्स ने परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक मार्च निकाला। दावा किया जा रहा है कि बीएचयू से लेकर एएमयू तक उत्तर प्रदेश के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हुए। बहुत से लोगों ने विदेशों से भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। जो इंडियंस बाहर रहते हैं उन्होंने भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आवाज उठाई है। ये तस्वीरें जर्मनी से सामने आई हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग जमा होकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Indian protesters in Berlin have a message for the Modi government. Please stop controlling media. Everyone is on social media. Everyone sees what's happening for real. इसी तरह के प्रोटेस्ट की तस्वीरें नीदरलैंड से भी सामने आई हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि उत्तराखंड पुलिस का एक सिपाही अभिजीत दिपके से मिला और अपना इस्तीफा थमा दिया। उत्तराखंड पुलिस के सिपाही शेर सिंह ने स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को अपना सपोर्ट दिया है। शेर सिंह ने दावा किया कि उत्तराखंड में पटवारी के पेपर किराना की दुकान पर मिल जाते हैं। कि हमारे उत्तराखंड में परचून की दुकान पे मिलते हैं पेपर, परचून की दुकान पे पटवारी का। वहीं उत्तराखंड की पुलिस की तरफ से कहा गया है कि शेर सिंह को कुछ दिनों पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है। जो उन्होंने बयान दिया है उसके खिलाफ भी डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है। यूट्यूबर भक्त बनर्जी ने कहा कि क्या हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। पुलिस विभाग से इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। पुलिस वर्दी पहनने वाले सभी लोग स्टूडेंट्स के खून के दाग अपने हाथों पर नहीं चाहते। चीफ जस्टिस सूर्यकांत पर जो आरोप लग रहे थे कि उन्होंने स्टूडेंट्स से जुड़ा केस सुनने से इनकार कर दिया या वीडियोस देखने से इनकार किया था, उसे लेकर चीफ जस्टिस का बयान आया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कोई पिटीशन दाखिल नहीं की गई थी। मीडिया की ये रिपोर्टिंग गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही भरी थी। सूर्यकांत के बयान पर सीनियर पत्रकार ने कहा कि पहले यूथ को कॉकरोच नाम दिया, फिर कहा कि ऐसा कुछ नहीं कहा। चीफ जस्टिस ने पहले कहा नहीं सुनूंगा, अब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्हीं हैंडल्स ने पहले रिपोर्ट किया था,
अब सफाई भी रिपोर्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्रोटेस्ट को लेकर कहा है कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ बर्ताव किया गया शर्मनाक था। वो सिर्फ सरकार से जवाबदेही की डिमांड कर रहे हैं, जो कि गलत नहीं है। सरकार को चाहिए कि उनकी बात सुने और इसका सॉल्यूशन जरूर निकलना चाहिए। इतनी मेहनत करने के बाद जब वो एग्जाम देता है और खुद को चीट फील करता है तो ये बहुत ही अनफेयर है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने कहा कि सरकार के लिए ये कितना मुश्किल है। उन्होंने अफसोस का एक लफ्ज उन माँ बाप के लिए नहीं कहा जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। जिन बच्चों की जान गई उनके लिए कुछ नहीं कहा। उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं कहा जो इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस की लाठियां खाई। उन स्टूडेंट्स के लिए अफसोस नहीं जताया जिन्होंने इतने दिनों से भूख हड़ताल की है। इतने दिनों बाद आपने कुछ कहा, वो भी ऐसा कि देश के लाखों दिलों को जोड़ नहीं सका। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने कहा, स्टूडेंट्स हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, चाहे एजुकेशन का सवाल हो या उनकी सेफ्टी का। उन्हें और उनके माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो पेपर लीक के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपने घर लौट जाएं और अपने माँ बाप के साथ रहें। सलमान खान के इस पोस्ट को देखकर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा कि क्या अमित शाह ने आपकी अगली फिल्म को बैन करने की धमकी दी है? दुनिया जानती है कि प्राइम मिनिस्टर की पूरी सरकार ही लोगों को डराने और धमकाने से टिकी हुई है। चिंता मत कीजिए, जब इनकी सरकार जाएगी तब आपको भी अपने दिल की बात कहने का मौका मिलेगा। लोग सलमान खान से कहने लगे, इसी तरह धर्मेंद्र प्रधान से भी कह दीजिए कि धर्मेंद्र बस कर भाई, दे दो इस्तीफा और स्टूडेंट्स की फैमिलीज को मुआवजा भी जल्द से जल्द दे दो। स्टूडेंट्स के लिए इतना तो कर ही सकते हो सलमान सर। इंडियन क्रिकेट टीम के शुभमन गिल ने कहा कि एक यूथ इंडियन के तौर पर मेरा मानना है कि हमारी पीढ़ी को सीखने, सपने देखने और उस फ्यूचर को आकार देने का हर मौका मिलना चाहिए जिसकी हम सभी चाहत रखते हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स का बहुत सम्मान करता हूं जो पीसफुल तरीके से अपनी आवाज उठाने में यकीन रखते हैं। एजुकेशन में हमारे देश के फ्यूचर को बदल देने की ताकत है। मुझे उम्मीद है कि हम आपसी सम्मान और हर स्टूडेंट के राइट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। एक्स क्रिकेटर इरफान पठान ने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि हर स्टूडेंट बेहतर फ्यूचर के लिए सालों तक कड़ी मेहनत करता है और इस दौरान उनके परिवार भी कई तरह के स्ट्रगल करते हैं। किसी भी पेपर लीक को उस उम्मीद को छीनने की इजाजत कभी नहीं दी जानी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश के अधिकारी ये पक्का करेंगे कि उन सभी स्टूडेंट्स को सही मौका मिले। मुझे ये भी उम्मीद है कि ऐसा दोबारा न हो। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि पेपर लीक के लिए संसद में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए कानून लाया जाएगा। मोदी जी का दिया भरोसा कितना खोखला है, ये कुछ ही घंटों में साबित हो गया। 2024 नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड को सीबीआई ने कोर्ट में बेकसूर साबित कर दिया। सीबीआई को पेपर लीक के आरोपी संजीव कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, उसे क्लीन चिट दे दी गई है। सवाल उठने लगे कि अगर ऐसी ही जांच करनी है, अगर आपको सबूत ही नहीं पेश करने, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाटक क्यों? यूट्यूबर ध्रुव राठी ने मोदी जी की नीयत में ही खोट होने का आरोप लगाया है। ध्रुव राठी ने कहा कि मोदी जी किसे बेवकूफ बना रहे हो। मोदी जी ने कहा कि वो संसद में कानून लाएंगे पेपर लीक को रोकने के लिए, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि 2 साल पहले जब पेपर लीक हुआ था तो उन्होंने संसद में कहा था कि केंद्र सरकार पहले ही सख्त कानून बना चुकी है। नीट के मामले में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अब जब पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठी तो कह रहे हैं कि फिर से इसके खिलाफ कानून लाएंगे। ध्रुव राठी ने कहा कि नए कानून लाने से बेईमानी तो रुकेगी नहीं। 2024 नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव कुमार को सीबीआई ने पहले ही क्लीन चिट दे दी है। अगर सच में कुछ बदलना ही है तो धर्मेंद्र प्रधान को सरकार से हटाओ। प्रोटेस्ट के दौरान बहुत से लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जब स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ी तो मंदिर के पुजारियों ने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन मुसलमानों और सिख समाज के लोगों ने इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। लोगों ने कहा कि मुसीबत के वक्त मंदिर के दरवाजे बंद कर लिए गए, लेकिन अल्लाह की मस्जिदें और सिखों के गुरुद्वारे हमारे लिए खोल दिए गए। मंदिर के पुजारियों ने जो हमारे साथ गद्दारी की है उसे हम भूलेंगे नहीं। हमने फैसला कर लिया है कि अब हम मंदिर नहीं जाएंगे, मंदिर के बाहर से ही पूजा कर लेंगे, लेकिन मंदिर में पैर नहीं रखेंगे। हमारे धर्म के मंदिर का गेट बंद हो गया, लेकिन अल्लाह की मस्जिद खुली रही। ठीक है, सिखों का गुरुद्वारा खुला, पनाह मिली। भाई हमारा सनातन धर्म वालों ने गद्दारी करी। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने उन तमाम सेलिब्रिटीज के खिलाफ नाराजगी जताई है जिन्होंने प्रधानमंत्री के बयान के बाद आवाज उठाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह देखकर दुख होता है कि बहुत सारे सेलेब्स पीएम के बयान के बाद अपनी आवाज उठा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जब स्टूडेंट्स बोलने की कीमत चुका रहे थे, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे,
पुलिस की लाठियां खा रहे थे, तब कोई नहीं बोला। अब एक के बाद एक सब पोस्ट कर रहे हैं, यानी इन लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से आवाज उठाई। जब जरूरत थी तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर स्टैंड लेना है तो बिना डर के लीजिए। अगर शुरू से ही इतनी आवाज उठाई होती तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।